आगे बढ़ते हैं और अब बताते हैं इनकम टैक्स में जो राहत की बात लगातार की जा रही है आम लोगों के लिए, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपकी आमदनी पर कैसे पहले असर पड़ रहा था या कैसे अब असर पड़ेगा या कैसे आप इन दोनों का फायदा ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टैक्स स्लैब लागू हैं। तो आमदनी अगर आपकी 5 से 7.5 लाख के बीच में है तो पहले यहां पर 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब जो नया स्लैब वित्त मंत्री ने रखा है वो 10% का है, यानी कि आपको सीधा 10% का फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप पुराने वाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं 7.5 से 10 लाख के स्लैब में अगर आते हैं, आपकी वार्षिक इनकम अगर 7.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक है तो आपको पहले 20% देखना पड़ता था, अब आपको 15% इस पर टैक्स देना होगा, यानी कि 5% का यहां पर भी आपको फायदा मिल रहा है। वहीं 10 लाख से अगर 12.5 लाख रुपए आप सालाना इनकम कमाते हैं तो आपको जहां पहले 30% देना पड़ता था, वहीं अब आपको 20% देना पड़ रहा है। 10% की यहां पर भी बचत है। 12.5 से 15 या उससे अधिक है तो पहले 30% देना पड़ रहा था, अब आपको 25% देना पड़ेगा, यानी कि 5 लाख की बचत यहां पर भी साफ साफ दिखाई दे रही है। टैक्स में जो बड़ी राहत है, हम आपको आमदनी के लिहाज से अब जो फिगर है उससे समझा देते हैं। अभी हम प्रतिशत पर बात कर रहे थे। 7.5 लाख तक की अगर आपकी आमदनी है तो आपको पहले 54,600 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको जो टैक्स देना होगा वो टैक्स बनेगा आपका 33,800 रुपए, यानी कि 20,800 रुपए की सीधी सीधी बचत आपको यहां देखने को मिलेगी। 8 लाख तक की आमदनी है आपकी तो पहले आपको 65,000 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा था, लेकिन अब 39,000 का टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 26,000 रुपए यहां पर भी आपको बचेंगे। इस नए टैक्स स्लैब में अगर 10 लाख की आमदनी है आपकी तो आपका पहले जो बनता था टैक्स वो 1,06,600 रुपए बनता था, लेकिन अब 70,200 रुपए बनेगा, यानी कि 36,400 रुपए की बचत यहां पर भी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप आमदनी 12 लाख रुपए है तो आपको 1,63,800 रुपए का टैक्स बनता था और अब यही टैक्स 1,09,200 रुपए का बनेगा, यानी कि 54,600 रुपए की बचत यहां पर भी सीधे तौर पर साफ अंकों में दिखाई पड़ रही है। चलिए मुंबई का रुख कर लेते हैं, वहां पर लोग इस टैक्स को कैसे देख रहे हैं। सुभाष शिर्के हमारे संवाददाता जुड़ गए, उन्हीं का रुख करेंगे। सुभाष, मुंबई क्योंकि देश की व्यावसायिक राजधानी माना जाता है और जिस तरीके से इस टैक्स को तमाम जो सरकार के मंत्री हैं वो एक अच्छा बजट बता रहे हैं, मुंबई के लोग कैसे ले रहे हैं इसे? मुंबई के लोगों को ये तो बात समझ में आई है कि जो स्लैब है वो कम हो चुका है, इसलिए वो लोग उसके लिए आनंद व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इनकम टैक्स में जो बाकी सहूलियत देने वाली जो 100 में से 70 जो प्रावधान थे वो घटाए हैं, तो इसका क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर थोड़ा सा लोगों में शंकाएं हैं। और जब तक ये शंकाएं दूर नहीं होती तब तक लोग थोड़ा सा सावध होकर ही ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि जो सेंसेक्स है वो सेंसेक्स 1000 के आसपास लुढ़का हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ी है वो बड़ी कंपनियों को पड़ी है, उनकी बिकवाली ज़्यादा हुई है शेयरों की। मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार, मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स जो है 30 बड़ी कंपनियों से बनता है, उसमें से 30 में से 26 कंपनियों के शेयर लुढ़के हैं और निफ्टी जो 50 बड़ी कंपनियों का शेयर से वो निर्देशांक उसका बनता है, उसमें से 44 कंपनियों के शेयर लुढ़के हैं। तो आईटीसी है, एचडीएफसी है, रिलायंस है, लार्सन एंड टुब्रो है और बैंक पीएसयू बैंक है, इनके शेयर्स यहाँ पे लुढ़के हैं।